श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते जीवन की सबसे सुंदर और अनमोल धरोहर होते हैं। यह वह धागे हैं जो हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं और हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। चाहे वह परिवार हो, मित्र हो या जीवन साथी, हर रिश्ता हमारे जीवन में एक विशेष स्थान रखता है। रिश्तों की नींव विश्वास और समझ पर आधारित होती है। बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। जब हम किसी से जुड़ते हैं तो हम अपने दिल का एक हिस्सा उस व्यक्ति को सौंपते हैं। यह विश्वास और समझ ही है जो हमें एक दूसरे के करीब लाती है और हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है। उदाहरण के तौर पर माता पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता सबसे गहरा और मजबूत होता है। यह रिश्ता पूरी तरह से विश्वास पर आधारित होता है। माता पिता अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं और बच्चे भी अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। यह विश्वास उन्हें एक दूसरे के और करीब लाता है और उनके रिश्तों को मजबूत बनाता है। रिश्तों में संवाद का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। संवाद का मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को सुनना और समझना भी होता है। जब हम किसी रिश्ते में संवाद करते हैं तो हम अपने विचार, भावनाएं और इच्छाएं साझा करते हैं। यह संवाद हमें एक दूसरे को बेहतर समझने में मदद करता है और रिश्तों को और भी गहरा बनाता है। बहुत बार रिश्तों में गलतफहमियां आ जाती हैं और यह गलतफहमियां रिश्तों में दरार डाल देती हैं। ऐसी स्थितियों में संवाद ही एक माध्यम है जिससे हम अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। एक छोटे से कस्बे में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता और उनके 2 बच्चे थे। उनका जीवन सामान्य था, लेकिन समय के साथ साथ माता पिता अपने काम में व्यस्त रहते और बच्चों के साथ भी ज़्यादा समय नहीं बिता पाते। धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से दूर होने लगे, क्योंकि उनके बीच बातचीत कम हो गई थी। माता पिता सोचते थे कि अब उनके भावनाओं को समझते होंगे और बच्चे यह मानते थे उनके माता पिता को उनकी समस्याओं का पता है। लेकिन असल में किसी के पास यह जानने का समय नहीं था कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। एक दिन बच्चे किसी बात से बहुत परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता को कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ माता पिता भी काम के तनाव से गुजर रहे थे, लेकिन बच्चों से उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया और हर कोई अकेलापन महसूस करने लगा। एक दिन परिवार में अचानक एक बड़ी बहस हो गई। यह बहस छोटी सी बात से शुरू हुई, लेकिन उसमें हर कोई अपने दिल की सारी भड़ास निकालने लगा। बच्चों ने अपने माता पिता को बताया कि वे कितने अकेले और अनसुना महसूस करते हैं, और माता पिता ने भी अपनी चिंताओं और परेशानियों को साझा किया। उस दिन के बाद सभी ने महसूस किया कि उन्होंने एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया था, जिससे सारे रिश्ते कमज़ोर हो गए थे। परिवार के सभी सदस्य इस बात पर सहमत हुए कि संवाद की कमी ने उन्हें दूर कर दिया था। उन्होंने तय किया कि अब वे नियमित रूप से एक दूसरे से खुलकर बात करें, अपने मन की बातें साझा करेंगे और एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद का माहौल बदल गया। सभी एक दूसरे से ज़्यादा जुड़ाव महसूस करने लगे और उनके बीच का प्यार और सम्मान बढ़ गया। वे समझ गए थे कि संवाद ही वह कड़ी है जो रिश्तों को मजबूत बनाती है और हर समस्या का समाधान संवाद से है। रिश्तों में सहनशीलता और धैर्य का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। जब 2 लोग एक दूसरे के साथ जीवन बिताते हैं तो उनके बीच मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन इन मतभेदों को सुलझाने के लिए सहनशीलता और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब हम किसी रिश्ते में सहनशीलता दिखाते हैं तो हम दूसरे व्यक्ति की कमजोरियों और कमियों को समझते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। यह स्वीकृति ही रिश्ते को मजबूत बनाती है। माफ़ी और माफ़ करने का रिश्तों में विशेष महत्व होता है।
कोई भी रिश्ता पूर्ण नहीं होता, हर रिश्ते में गलती की गुंजाइश होती है। ऐसी स्थिति में माफ़ी मांगना और माफ़ करना ही वह साधन है जिससे हम अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। जब हम माफ़ी मांगते हैं तो हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जब हम किसी को माफ़ करते हैं तब हम उस व्यक्ति को दूसरा मौका देते हैं और उसके साथ अपने रिश्ते को नई शुरुआत देते हैं। माफ़ी और माफ़ करना ही वह गुण है जो हमारे रिश्तों को दीर्घकालिक और स्थायी बनाते हैं। प्रेम और स्नेह किसी भी रिश्ते की आत्मा होते हैं। बिना प्रेम और स्नेह के कोई भी रिश्ता नहीं रह सकता। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उस व्यक्ति की खुशियों और दुखों में सहभागी बनते हैं। यह प्रेम ही है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है और हमारे रिश्ते को गहरा बनाता है। ईमानदारी भी किसी रिश्ते की सबसे बड़ी और मजबूत नींव होती है। जब हम किसी से ईमानदारी से पेश आते हैं तो हम उस रिश्ते में भरोसे और विश्वास की नींव रखते हैं। ईमानदारी ना सिर्फ हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है बल्कि यह हमें भी अंदर से मजबूत बनाती है। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं और ऐसे में ईमानदारी ही वह गुण है जो हमें उन चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। जब हम अपने रिश्ते में ईमानदार होते हैं तो रिश्ता और मजबूत हो जाता है। एक समय की बात है, रामू और श्यामू दो अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही गांव में रहते थे। बचपन से साथ साथ खेले, पढ़े और बड़े हुए। उनके बीच गहरी दोस्ती थी और वे एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे। एक दिन रामू को अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए शहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने श्यामू से कहा, श्यामू मैं कुछ पैसे छोड़कर जा रहा हूँ, इन्हें संभाल कर रखना, कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं वापस आऊँगा और ले लूँगा। श्यामू ने ईमानदारी से रामू का पैसा संभाल लिया और उसे सुरक्षित रख दिया। कुछ सालों बाद रामू वापस गांव आया और काफ़ी बदल चुका था। उसके जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आई थी। जब वह श्यामू से मिला तो श्यामू ने तुरंत वह पैसा लौटा दिया जो रामू ने उसे दिया था। रामू ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा, श्यामू तुमने इन पैसों को इतने सालों तक संभाल कर रखा, इसका मतलब है कि तुम सच्चे दोस्त हो, लेकिन मैं इस पैसे को अब नहीं ले सकता। मैंने शहर में बहुत मेहनत की और अब मेरे पास पर्याप्त पैसा है, यह पैसा तुम रख लो। श्यामू ने रामू की बात सुनकर कहा, रामू यह तुम्हारा पैसा है, मैं इसे नहीं रख सकता, मैंने सिर्फ ईमानदारी से संभाल कर रखा था। दोस्तों, दोस्ती में ईमानदारी सबसे ज़रूरी होती है। अगर तुम यह पैसा नहीं लोगे तो मैं अपनी ईमानदारी पर शक करूँगा। रामू को श्यामू की बातों ने बहुत प्रभावित किया। उसने श्यामू को धन्यवाद किया और पैसा वापस ले लिया। दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई क्योंकि अब दोनों को समझ आ गया था कि उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती पर नहीं बल्कि ईमानदारी और विश्वास पर आधारित है। रिश्तों में कद्र करना भी ज़रूरी है। जब हम रिश्ते की कद्र करते हैं तब हम उन्हें और मजबूत और अस्थायी बनाते हैं। रिश्तों की कद्र का मतलब है हम उन लोगों का सम्मान करें जो हमारे जीवन में हैं और उनकी भावनाओं और आवश्यकताओं का ख्याल रखें। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जो बहुत मेहनती था। वह दिन रात काम में जुटा रहता। उसे लगता था कि अगर वह खूब सारा पैसा कमा लेगा तो उसका परिवार बहुत खुश रहेगा। वह अक्सर अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के बजाय अपने काम को प्राथमिकता देता था। वह व्यक्ति सोचता था कि एक दिन जब वह अमीर हो जाएगा तब वह अपने परिवार के साथ समय बिताए और अपने दोस्तों से मिलेगा। इसी सोच में वह दिन रात मेहनत करता रहा। उसका व्यापार खूब बढ़ने लगा, उसकी संपत्ति भी बढ़ती गई, लेकिन उसके रिश्तों में दरार आने लगी। एक दिन वह व्यक्ति अचानक बीमार पड़ गया। अब उसने अपने काम से छुट्टी ली। घर पर रहते हुए उसने देखा कि उसका परिवार उससे दूर हो गया था। उसका बेटा अब उसके पास नहीं आता, उसकी पत्नी उससे कम बातें करती और उसके दोस्त भी अब उससे मिलने नहीं आते थे। वह व्यक्ति धीरे धीरे समझने लगा
कि उसने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू को नज़रअंदाज कर दिया है। उसने सोचा कि पैसों से खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशियाँ रिश्तों में होती है, ना कि धन दौलत में। उसने अपने परिवार और दोस्तों से माफ़ी मांगी और कहा, मैंने हमेशा सोचा कि पैसा हमेशा खुश रखेगा, लेकिन अब समझ आ गया है कि असली खुशी तो आपके साथ बिताए गए पलों में है। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर समय बिताएं, बात करें और एक दूसरे के साथ रहें। इश्क ने दोस्ती से एक दिन पूछ ही लिया, जब मैं हूँ यहाँ तो तेरा क्या काम है? तो दोस्ती ने कहा, जहाँ तू नाकाम है वहाँ मेरा ही नाम है। थोड़ी गुफ्तगू भी करते रहिए सभी दोस्तों से, क्योंकि जाले लग जाते हैं अक्सर बंद मकानों में। जब दोस्त प्रगति करे तो गर्व से कहना कि वह मेरा दोस्त है, और जब वह मुश्किल में हो तो गर्व से कहना कि मैं उसका दोस्त हूँ। लोग कहते हैं इतनी दोस्ती मत करो कि दोस्ती दिल पर सवार हो जाए। हम कहते हैं कि दोस्ती इतनी करो कि दुश्मन को भी तुमसे प्यार हो जाए। दोस्ती में ही ताकत है, समर्थ को झुकाने की। बाकी सुदामा में कहाँ ताकत थी? श्री कृष्ण से पैर धुलवा के सच्चा दोस्त वही होता है जो तब हमारा साथ देता है जब सब साथ देते हैं। मैं भूला नहीं हूँ किसी को, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं बस थोड़ी ज़िंदगी उलझ पड़ी है 2 वक्त की रोटी कमाने में। रिश्तों से बड़ी चाहत और क्या होगी, दोस्ती सी बड़ी इबादत और क्या होगी। जिसे दोस्त मिल सके कोई आप जैसा, उसे ज़िंदगी में कोई और शिकायत क्या होगी। एक सच्चा दोस्त कभी आपके रास्ते में नहीं आता जब तक कि आप गलत रास्ते पर न जा रहे हो। दोस्त और शिष्टाचार आपको वहाँ ले जाएंगे जहाँ धन नहीं ले जा पाएगा। अगर बाज की तरह उड़ना है तो कबूतरों का साथ छोड़ना पड़ेगा। बिना त्याग ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं मिलता। इसलिए सुबह जल्दी उठें और टूट पड़ें अपने लक्ष्य के लिए। जोशीले और जुनूनू बनिए, विश्वास रखिए परिश्रम का फल सफलता ही है, और छोटा बदलाव वही कामयाबी का हिस्सा होता है। जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लें। सब्र रख, मेहनत कर, तेरे नसीब का तुझे ही मिलेगा, किसी और को नहीं। ज़्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते, और कुछ कर दिखाने वाले ज़्यादा बात नहीं करते। बड़ा आदमी बनना है तो सोच छोटी रखो, सोच को बड़ा बनाओ, आप भी बड़े बन जाओगे। ज़िंदगी का खेल जारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। मेहनत इतनी करो कि आज की गलतियों का शोर एक दिन तालियों में बदल जाए। जिस चीज़ में दिल लगे ना उसमें जान लगा दो। हर आदमी अपनी ज़िंदगी में हीरा है, बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज़ नहीं होती। जिस मेहनत से तू भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही आग कल तुझे हीरा बनाएगी। मैं खुद से भी हारा नहीं, फिर दूसरों की क्या औकात। जो मुझे हरा सके छाता बारिश नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जो लोग तुम्हें कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं रखना चाहते वह एक दिन तुम्हें सर्च करें। आज जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो कल वह ताकत होगी जिसका तुम एहसास करोगे। ज़िंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है। जो मान लेता है वह हार जाता है, जो ठान लेता है वह जीत जाता है। बोलने में विश्वास मत रखो, कुछ करके दिखाने में विश्वास रखो। संकल्प कर लीजिए, जिन सपनों की वजह से रातों की नींद बर्बाद हुई है उन्हें हर हाल में पूरा करना है। हार को भी सहना सीखो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप एक ही प्रयास में जीत जाओ। डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरेगा सबसे अलग ही निखारोगे। ज़िंदगी में आप कितनी बार हारे हैं यह मायने नहीं रखता, क्योंकि आप सिर्फ जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं।
मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है सब अच्छा होगा। इतनी मेहनत करो कि एक दिन यह कह सको ड्राइवर हेलीकॉप्टर निकालो, चाय पीने जाना है। जो लोग सोच भी नहीं सकते वही तो करके दिखाना है। अंदाज़ा ताकत का लगाया जा सकता है, हौसले का नहीं। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो। जो लोग तूफान में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। अगर आप में कुछ करने की इच्छा है तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। आए हो निभाने जब किरदार ज़मीन पर, कुछ ऐसा करो कि ज़माना मिसाल दे। जो उड़ने का शौक़ रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। तू भी वही कर जो घड़ी करती है, चलते रह, आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर तेरे कदम चूमेगी। हल्की महसूस होगी अगर दूसरों से कम उम्मीद और ख़ुद पर ज़्यादा भरोसा हो तो कामयाब अपने लिए नहीं उनके लिए बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। वक्त ही तो है बदल गया है, कल तेरा आया था आज मेरा आया है। आप अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। रोटी नहीं उम्मीद सबको ज़िंदा रखती है। जो सड़कों पर भी सोते हैं, सिरहाने ख्वाब रखते हैं। लौट आएगी खुशियाँ, अभी कुछ गमों का शोर है। ज़रा संभल कर रहो, यह इम्तहान का दौर है। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। आज का सफ़र हम यहीं पे रोकते हैं और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपको इस वीडियो की रोचक जानकारियों से बड़ी ऊर्जा, बड़ा साहस, बड़ा विश्वास मिला होगा। हम फिर मिलेंगे पुनः आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर अवश्य करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हर किसी को उत्साह मिले। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो। बहुत धन्यवाद आपको। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।